दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसी रहस्यमय नदी के बारे में जिसका जिक्र कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। एक ऐसी नदी जो पृथ्वी पर नहीं बहती बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच बहती है, जिसका नाम है वैतरणी नदी। इस नदी का विस्तार से वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है, जहां मृत्यु के बाद आत्मा इस नदी का सफर करती है। इस नदी के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत मुक्त नहीं होती। पुराणों के अनुसार आत्मा अपने इस शरीर के आसपास कुछ क्षणों के लिए रहती है, अपने परिजनों को रोते बिलखते देखती है, उन्हें पुकारने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता और थोड़े ही समय बाद वहां प्रकट होते हैं यमदूत, जो यमराज के दूत होते हैं। दोस्तों, ग्रंथों में उनका स्वरूप भयावह बताया गया है। काले वस्त्र, लाल आंखें और हाथों में एक फंदा। अगर आत्मा ने जीवन में कुछ पुण्य किए हो तो यह अनुभव शांत होता है, लेकिन अगर पाप अधिक हो तो यमदूत कठोर हो जाते हैं और आत्मा को बांध कर अपने साथ ले जाते हैं। यहीं से शुरू होती है यमलोक की लंबी और कष्टदायक यात्रा। कहा जाता है कि यह यात्रा कई दिनों तक चलती है। जिन लोगों ने जीवन में दान पुण्य किए होते हैं उनके लिए यह मार्ग थोड़ा सरल हो जाता है, लेकिन पापी आत्माओं के लिए हर कदम एक सजा बन जाती है। लंबी यात्रा के बाद आत्मा पहुंचती है एक ऐसे स्थान पर जहां से आगे बढ़ने के लिए एक भयानक नदी को पार करना होता है, और यही है वैतरणी नदी। ग्रंथों के अनुसार वैतरणी कोई साधारण नदी नहीं है। इसका वर्णन इतना डरावना है कि शब्द भी कम पड़ जाते हैं। इसमें पानी नहीं बल्कि खून बहता है। लहरों की जगह सड़ते हुए मांस के टुकड़े तैरते हैं। दुर्गंध इतनी तीव्र होती है कि आत्मा भी कांप उठती है, और उसमें तड़पती हुई अनगिनत आत्माएं दिखाई देती हैं, जो बार बार डूबती हैं और फिर ऊपर आकर चीखती रहती हैं। जब आत्मा नदी के किनारे खड़ी होती है तो उसे अपने पूरे जीवन का हर दृश्य दिखाई देता है, हर अच्छाई, हर बुराई, और तभी तय होता है कि वह इस नदी को कैसे पार करेगी। अगर व्यक्ति ने जीवन में गौदान किया हो या दया और सेवा के कार्य किए हों तो कहा जाता है एक दिव्य गाय वहां प्रकट होती है, जिसकी पूंछ पकड़ के वह आत्मा इस नदी को पार करती है। लेकिन अगर आत्मा ने पाप ही किए हों तो उस आत्मा को खुद ही नदी में उतरना पड़ता है, और जैसे ही वह एक कदम उस नदी में रखती है, नदी की लहरें उसे अपनी ओर खींच लेती हैं। फिर वह आत्मा डूबती है, संघर्ष करती है, चीखती है और अपने कर्मों का परिणाम भोगती है। नदी पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है यमलोक में, जहां स्वयं यमराज विराजमान होते हैं, और वहां होता है अंतिम न्याय। हर कर्म का हिसाब, हर पाप का और हर पुण्य का लेखा, और उसी के अनुसार तय होता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या फिर नर्क। यह पूरी यात्रा केवल एक कथा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। दोस्तों, जीवन में किया गया हर कर्म कभी न कभी इंसान के सामने आता ही है। जब इंसान का शरीर समाप्त हो जाता है तो उसकी आत्मा की यात्रा शुरू हो जाती है, और उस यात्रा में कोई आपका साथ नहीं देता सिवाय आपके कर्मों के। अगर आपको ये रहस्यमय और आध्यात्मिक जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसी ही सच्चाई से जुड़ी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।